अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में मेजर फील्ड्स पढ़ ली थी बायोलॉजी की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह कनेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे। सो गाइस, एक नॉर्मल सी बात है, जिस तरह साइंस में हमारे पास बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, स्टैट्स, मैथमेटिक्स, इतना कुछ होता है, इस तरीके से बायोलॉजी के साथ भी डिफरेंट चीज़ें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बायो आप समझ लें कि पूरी ज़िंदगी जो है ना, पूरी ज़िंदगी की जो डाटा है वो बायोलॉजी में है, ठीक है। सो बायोलॉजी इसी वजह से दूसरी चीज़ों के साथ भी कनेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ जो बायोलॉजी का ताल्लुक है वो आज हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस. These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms. बायोलॉजी जो है ना वो दूसरी जो हमारी नेचुरल साइंसेस हैं, जैसे कि बायोलॉजी भी एक नेचुरल साइंस है, इसी तरह की जो दूसरी नेचुरल साइंसेस हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, स्टेट्स, जियोग्राफी, ये सारा कुछ इसके साथ भी बायो रिलेटेड है। सो इसके साथ जो कनेक्शंस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ के प्रोसेसेस को सॉल्व करने में, हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस को सॉल्व करने में, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं उन्हें सॉल्व करने में। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंसेज। कुछ जो है नीचे आपको ये वाली मिसालें मिलेंगी जिसमें हमें ये पता चलेगा कि बायोलॉजी कैसे दूसरी साइंसेस के साथ भी कनेक्टेड है। फर्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। Biochemistry is the study of the structure and reactions of different chemical substances present in living systems. केमिस्ट्री में ज़्यादातर हमने पढ़े हैं रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है। रिएक्शंस ही ज़्यादातर होते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि सोडियम को वो क्या होता है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मतलब इस तरीके से हमने इस तरीके के ही जो है ना वो हमने रिएक्शंस इसके अंदर पढ़े हैं। सो बायोकेमिस्ट्री में ये चीज़ होती है कि बायोलॉजी के रिलेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ी हुई है, रेस्पिरेशन भी पढ़ी हुई है 7-8 में, ठीक है, 7-6 में, 8 में भी। तो ये जो है वो केमिकल रिएक्शंस जिनकी बाइस जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होते हैं, ये हमारी बेस्ट एग्जांपल्स हैं बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट है जी बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स का मतलब है कि बायोलॉजी फिज़िक्स के साथ रिलेटेड किस तरीके से है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। भाई फिज़िक्स तो मुझे अपने टाइम पे भी बहुत मुश्किल लगती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स, लॉज एंड लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो फिज़िक्स बेसिकली अपने प्रिंसिपल्स के तौर पे ही बनी हुई है, ठीक है, लॉज के तौर पे एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो ये जो है वो कनेक्टेड है कि बायोलॉजी में फ़िज़िक्स के हम प्रिंसिपल्स यूज़ करके किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल में ये है कि हमने लिवर एंड मोशन के रूल्स पढ़े, ठीक है, फिज़िक्स में हमने पढ़ते हैं ना मोशन के रूल्स, ठीक है, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं। वो 2GH इज इक्वल्स टू 5, मतलब वो जितने भी लॉज और वो सब कुछ है वो चीज़ हम पढ़ते हैं ताकि हम लोग बायो के तौर पे मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स के फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। फिज़िक्स के तौर पे वो रूल्स होते हैं और इसके तौर पे वो फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग होती है। आगे है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स. It involves analyzing biological data एंड सच एज सीक्वेंस एंड अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ओके, सो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का मतलब है कि बायो के साथ कंप्यूटर किस तरह रिलेटेड है। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या होता है कि साइंटिस्ट कुछ मैथमेटिकल जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास होती हैं ना, उसके भी फार्मूलाज होते हैं वो सब कुछ, ताकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स और रिलेशनशिप्स को समझ सकें, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि हम लोग बायोलॉजिकल डाटा का सीक्वेंस पढ़ते हैं, ठीक है, सो एनालाइज करते हैं उसे। तो इसमें आ जाता है कि एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड हैं, वैसे 170 होते हैं मेरा ख्याल है। सो कितने मतलब अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, उनका सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब एनवायरनमेंट,
मतलब कि एक हमारे पास एक रीजन वर्ड क्लाइमेट, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी की स्टडी किस चीज़ से डील करती है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल जगहों पे तकसीम हो जाते हैं, उनकी स्टडी होती है, और फिर जो क्लाइमेट चेंज उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है उसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट इज़ biostatistics. It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. Biostatistics plays a crucial role in biological research, healthcare and public health, etc. वैसे मैंने स्टेटिस्टिक्स अपने तौर पे पढ़ी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो है वो क्या होता है कि जो स्टेटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि आपका जो डाटा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको जो भी डाटा है उसको आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ में हेल्प करता है। और क्या होता है कि बायोस्टेटिस्टिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल प्ले करती हैं जो भी हमारी हेल्थ के सेहत की हिफाजत में या फिर पब्लिक जो है उनकी हेल्थ में जो भी हेल्प करती हैं वो बायोस्टेटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डिवेलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। इसमें क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में कि ये जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स या फिर कुछ वेरियस फील्ड्स के प्रोसेसेस को बनाने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको ठीक है उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। एंड जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है, इंसुलिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल मतलब पैसा, ठीक है, ये उस चीज़ से रिलेट करता है। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है उसे, और जो उन्हें प्रॉफिट होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक न्यू क्रॉप, मतलब क्रॉप्स की एक न्यू वैरायटी आई है तो उसका वो बेचेंगे तो प्रॉफिट, कॉस्ट, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा कि बायोलॉजी के साथ अदर कौन कौन सी जो हैं वो करियर्स जुड़ते हैं, ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर अदर साइंसेस का रिलेशन है इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।